तो मैं अभी बात कर रहा था अपने संस्कृति की, तो हमको अपनी संस्कृति बचानी है। तो संस्कृति बचाने के लिए हमको अपने जड़ों की ओर लौटना है। मेरी संस्कृति बहुत महान, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, इसकी हर एक जो कार्य विधि कराई जाती है उसमें हर चीज में वैज्ञानिकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हम कोई भी चीज हवा हवाई में नहीं करते, चाहे नीचे बैठ करके भोजन करना हो, चाहे वह कान छिदवाने का हो, चाहे नाक छिदवाने का काम हो। 16 संस्कार की पावनी परंपरा में कोई भी ऐसा विधान नहीं है जो अवैज्ञानिक हो। सब चीज के पीछे एक विज्ञान छुपा है। तो आज मैं बात करता हूं भोजन। शादी पार्टी, चाहे बर्थडे का हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जन्म का हो, चाहे मृत्यु का हो, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, आदमी आखिर में कोई सा भी कार्यक्रम हो आखिर में भोजन के लिए होता है। भोजन लेट हुआ, अरे यार इसके घर 10 गात्र में गए थे, 13 गए थे, भोजन लेट हो गया, भोजन ठीक से बना नहीं था। तो कुछ भी हो, भोजन में आके लास्ट में अटक जाता है। तो वही भोजन हमको पोषकता देती है। और जिस भोजन को हम जिस पात्र में करते हैं वह ना हमको उसके गुण ला करके हमको देते हैं। सब में गुण और अवगुण, गुण अच्छी अच्छी चीजों में गुण। तो आजकल हम देखते हैं हमारी जो संस्कृति है उसको सब विदेशी संस्कृतियां अपना रही। जैसे मैं आज बात करूंगा पत्तल में होने वाले जो औषधि गुण है उसके बारे में। जर्मनी, यूरोप में और कई देशों में वो लोग पत्तल में भोजन करना प्रारंभ कर चुके हैं। और हम लोग कौन से पत्तल में खा रहे हैं? थर्माकोल। हम लोग यार हम मॉडर्न बन गए हैं, प्लास्टिक के पत्तल, हम मॉडर्न बन गए हैं। अरे हम भारतीय हैं, मॉडर्न हैं। कुछ लोगों के कहने पे हम अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होकर के उस औषधि रूपी पत्तल को छोड़ करके हम थर्माकोल पे आ गए। थर्माकोल ऐसा जहर है, कितना खतरनाक जहर है वह थर्माकोल, जिसमें स्टेरिन कार्सिनोजेनिक नामक तत्व पाया जाता है, जिससे हम भोजन करते हैं ना, ऐसे पात्र में रखे हैं गर्म भोजन किए तो तुरंत केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो कैंसर कारक होता है। तो हमको इस चीजों से बचना है। अमेरिका की नेशनल रिसर्च काउंसिल ने यह बताया है कि थर्माकोल प्लास्टिक आदि से लेने से, चाहे आप चाय ले, चाहे कॉफी ले, चाहे दोना पत्तल, किसी भी चीज का उपयोग करें, गर्म चीज लेने से ना उसमें स्टेरिन कार्सिनोजेनिक तत्व जो कैंसर को उत्पन्न करता है। तो यह ऐसी चीजों से बचें। अच्छा दिखने दिखाने के चक्कर में ना हम बर्बाद हो रहे हैं। विदेशी लोग हमारे जो अच्छी चीजें हैं सबको ग्रहण कर रहे हैं, भक्ति भाव में जा रहे हैं, पत्तल में भोजन कर रहे हैं। तो आइए हम भी अपने जड़ की ओर लौटते हैं पत्तलों में। और जैसे पत्तल लाते हैं ना, पत्तल भी एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है मालूम है? 5 पत्तल लेकर के उसको सी लेते थे ऐसे पेड़ के पत्ते के उसके तने से, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में काड़ी बोलते हैं, उससे बनाते थे पत्तल और जोड़ते थे। तो वह संदेश देता है कि समाज के सब लोगों को एक साथ जोड़ के रखें, परिवार के सब लोगों को एक साथ जोड़ के रखें और उसमें भोजन दें। तो ऐसी हमारी संस्कृति रही। सोने और चांदी के बर्तन में तो भोजन का अलग अलग महत्व है। आइए हम देखते हैं हमारी संस्कृति में एक व्रत आता है, एक त्योहार आता है। आप और रिसर्च करिएगा और खोज करिएगा। कमर छठ माताएं बहनें उपवास रहते हैं उस दिन, महुआ के पत्ते पे भोजन करते हैं। कितना गुणकारी है, कितना लाभकारी। महुआ के फल को उस दिन खाया जाता है। बहुत सी औषधि गुण, पवित्र माना गया है महुए के वृक्ष को। और हम जब पत्तलों में खाएंगे तो पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा।
पत्तलों का डिमांड बढ़ेगा तो अरे पेड़ को संरक्षित करो, अरे जिसके पास पेड़ है वो कहे अरे मैं इसको संरक्षित करता हूँ, इसको काटूंगा नहीं, इसकी देखभाल करूंगा। क्योंकि हम पत्तल में भोजन करना चालू करेंगे ना, तो एक बेचारा गरीब जो है तो रोजगार मिलेगा, हाथ से बना हुआ, जो हाथ से बना हूँ, जो गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह चीज है विदेशी। प्यार से बनाते हैं व्यक्ति, आराम से बैठ करके। तो ऐसे हमको, जैसे हम, ये हमारी संस्कृति दक्षिण भारत में हमारी जान बचा करके रखा है, हमारी संस्कृति की। अभी भी केले के पत्तल में हम सब भोजन देते हैं वहां जाएंगे तो, और कई सारे रेस्टोरेंट आदि में भी इस प्रकार के भोजन पत्तल में देते हैं। चरक संहिता ले लें, चाहे सुश्रुत संहिता ले लें, चाहे अष्टांग हृदय, बताया गया है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सबने इसकी महत्ता को बताया है। तो हमको उस भोजन को लेना जरूरी है। तो बात आती है सबसे पहले, आयुर्वेद क्या कहता है, जिस भोजन में हम बर्तन में रख करके या पात्र में रख करके खाते हैं उसके औषधि गुण हमारे भीतर जाते हैं। पिछले सप्ताह मैंने बताया था आपको पीपल के बारे में। तो पीपल के पत्ते में, जिस बच्चे को ना लिवर संबंधी समस्या हो, उसके पीपल के पत्ते को आप पत्तल बना लीजिए और उसमें शनिवार के दिन उसको रोज भोजन कराइए। बाकी दिन तो कराएं, लेकिन शनिवार के दिन का विशेष महत्व है, तो उसके लीवर के रोग ठीक होंगे। क्योंकि पीपल है, कषाय है, कसैला है, वातनाशक है, रक्त शुद्धि करता है, त्वचा रोगों के लिए अच्छा है। जो रक्त शुद्ध करेगा मतलब मान लीजिए वो त्वचा को ठीक रखेगा। अभी केले के पत्ते की बात करें तो वह है शीतल है, वात पित्त नाशक है, पाचन सुधारने वाला है, त्वचा के रोगों को दूर करता है। और वह चांदी के भोजन में, चांदी के पात्र में भोजन करने का जो हमको लाभ मिलता है वह पत्तल दे देता है हमको। कौन सा, केले का पत्तल। और चांदी के भोजन में, चांदी के बर्तन में करने से दिमाग तेज होता है, आंखें तेज होती है, वात पित्त कफ संतुलित होता है, इस प्रकार के गुण होते हैं। अब देखते हैं, केले का पत्ता हो गया, पाचन सुधारता है केले का पत्ता। साल का वृक्ष वात पित्त का संतुलित करता है, रुक्ष गुण वाला होता है, अपच कब्ज में बहुत गुणकारी है। अब आते हैं हम ब्रह्म वृक्ष, जिसको पलाश कहते हैं, परसा का फूल। एक सफेद फूल वाला होता है, एक लाल फूल वाला होता है। तो सफेद बहुत कम मिलता है, इसलिए बहुत गुणकारी होता है। यह पाचन में सुधार तो करता ही है, जठराग्नि प्रदीप्त, जिसको भूख नहीं लगता उसके जठराग्नि प्रदीप्त करता है, पेट संबंधी रोगों को दूर करता है, रक्त विकार को दूर करता है। इसलिए मैं अभी 3-4 सालों से अभी भी मैं अपने घर में रोज पत्तल में भोजन करता हूँ। केले का मिल जाता है अच्छा, नहीं तो आसपास निकलता हूँ ऐसे 100 मीटर 500 मीटर में मुझे पलाश के पत्तल मिल जाते, पलाश के पत्तल से भोजन कर रहा हूँ मैं अभी 3 से, क्योंकि बहुत ही उत्तम होता है। ब्रह्म वृक्ष है, इसमें सोने के बर्तन में भोजन करने का गुण मिल जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को दूर करता है, बढ़ाता है, ध्यान, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, कृमि के रोग ठीक करता है, पाचन के रोग को ठीक करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ऐसे ब्रह्म वृक्ष पलाश। कमल के पत्ते में भी भोजन करने का विधान है। पहले तो 2000 प्रकार की वनस्पतियों से अनुलोम विलोम कर, 2000 प्रकार के पत्तलों पे भोजन करने का विधान था। तो कमल के पत्ते हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। उच्च रक्तचाप जिसको है, हाई बीपी है, वो पत्तल, कमल के फूल के पत्तल जिसको हम पुरैन पान कहते हैं, उससे करें। मानसिक तनाव में भी यह तेल, कमल के पत्ते का उपयोग। करंज के पत्ते जिसको हम करंज कहते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए पुराने पत्ते बहुत अच्छे, करंज के पत्ते, उसको जोड़ों के जिसको दर्द रहते हैं ना उसको खिलाया जाता था उसको,
उसके पत्तल में भोजन। वात रोगों में कृमि है, बैक्टीरिया जनित जो रोग हैं उसको दूर करने का करंजी। अमलतास जो मोटी मोटी फली होती, लंबी लंबी गांठा चमेटा जैसे, वह लकवा जैसे रोग के लिए अमलतास, नाम सुन लीजिएगा, अमलतास तंत्रिका तंत्र के रोगों को ठीक करता है। कफ संबंधी शरीर के सारे जो शारीरिक जो कमजोरी है उसको दूर करने का काम करता है अमलतास। तो हमको अमलतास है, केला है, पीपल है, पलाश है, कमल है, इन सब का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, वह मेरे 4-5 साल से मैं ये बोलता हूँ कि जल पानी की बचत करना है हमें, पानी नहीं है ये लिए भोजन को ऐसे फिर वहां साफ किया, ऐसे ले जाकर कूड़ेदान में डाल दिए या मिट्टी में कहीं पे भी गाड़ दिए उसको, जैसे हम शादी पार्टी में करके उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए तो वह खाद बनेगा, वो धरती के लिए उर्वरक शक्ति। और हम बर्तन मांजते हैं तो केमिकल पानी के साथ बहता है तो नदियों को भी प्रदूषित करता है, जमीन को प्रदूषित करता है वो केमिकल साबुन का। तो इससे हम पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकते हैं, जल को संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि पत्तल से खाएंगे तो हमको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्पोजेबल है, सीधे उसको जमीन में गाड़ दीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बैक्टीरियल गुण, केले के जो पत्ते हैं ना, साल पीपल के पत्ते प्राकृतिक रूप से एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। एंटी बैक्टीरियल गुण केले का पत्ता हो, चाहे साल का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे पलाश का हो। मैं अभी पलाश के नहीं ले, पलाश बहुत अच्छा मिल जाता है, आप निकल के देखिए, स्टेडियम जाने के पहले आपको मिल जाएगा, इधर आमापारा वाली लाइन में आपको मिल जाएगा, पूरा के किसी भी कोने में आप निकलिए, थोड़ा सा दूर आपको मिल ही जाएगा पलाश के पत्ते पर सकते हैं। तो इसमें भोजन करिए आप, क्योंकि हमें अपने प्राचीन संस्कृति की ओर लौटना। जो हमको भोजन ही औषधि है ना, तो भोजन हमको लाभ हो इसलिए हम भोजन करते हैं। तो हमें अपने जड़ की ओर लौटना है, कोशिश करना है। भारत यह दुनिया ऐसा चीज है, आवश्यकता आविष्कार की जननी कहते हैं। हम जो मांगेंगे वह दुकानदार ला के देगा। अरे यार पत्तल की मांग हो रहा है, पत्तल के लिए ऑर्डर करते हैं, कहीं से भी मिले लाओ, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया एक पत्ते का देना पड़ा, देंगे, ऐसा लोगों का भाव आ जाएगा ना, तो आपको सब बैठे बैठे ही मिल जाएगा। पर्यावरण के लिए उपयोगी है और संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखता है। इसमें जब हम खाते हैं ना पत्तल में, अरे वाह सोचते रहे पत्तल में खा रहे, हम बचपन में खाते, कैसे याद आ जाएगा आपको, और मन प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा, आपका जीवन का उद्धार होगा। तो हमें अपने संस्कृति की ओर लौटना है, हमें अपनी सभ्यता को जानना है, इससे संस्कृति बचेगी, जल बचेगा, पर्यावरण बचेगा, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, हम अपनी जड़ों से जुड़ के रहेंगे। हमारी जड़ें मजबूत तो हमारा वृक्ष मजबूत और हम मजबूत। और थर्माकोल और प्लास्टिक आदि से यथासंभव बचे, यही निवेदन आप सभी से रहेगा। अपने पर्यावरण, अपनी संस्कृति को बचाएं और अपनी भारतीय संस्कृति को महान बनाएं। हर एक हमारे जीवन में जितने भी जो रिचुअल्स हैं, जो भी कर्म किया जाता है भारतीय संस्कृति में, चाहे यज्ञ हो, हर चीज का महत्व धीरे धीरे आपको सभी से अवगत कराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो, दिन कल्याणकारी हो, शांति पाठ के साथ सत्य कर समापन करते हैं। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ